Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 7 of our English textbook Behive, and the chapter is about packing. You all are familiar with this word. When we go somewhere, when we go on a journey, we generally pack our items, our clothes, and that is called packing. Okay, so in this chapter, we are going to read a story about friends uh, who were about to go on some journey and they were packing, and what happened that we know that we will know after reading this chapter. So this story is written by Jerome K. Jerome, and it is an extract from Three Men in a Boat. ये थ्री मैन इन अ बोट, इससे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मतलब उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो इससे हम लोग शुरू से पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्टोरी क्या है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। आई सेड आई वुड पैक, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। यहाँ पर जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, ठीक है, अपने फ्रेंड से कहा कि मैं पैक करूँगा, क्योंकि पैकिंग में मुझे अपने आप से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं, उस पर मैं अपने आप को, मुझे प्राउड है। ठीक है, एंड पैकिंग ही वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत अच्छी कर सकता हूँ। ओके, इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। ये मैंने किससे कहा? दैट मीन्स ऑथर नरेट कर रहे हैं स्टोरी, ऑथर कह रहे हैं मैंने किससे कहा ये? uh, अपने फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस, इन दोनों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये बात बोली कि उनके लिए अच्छा होगा कि वो जो है सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दें, और दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table। तो अब वो सोचने लगे कि कुछ जो है स्ट्रेंज है, मतलब कुछ अजीब बात है कि ये पैकिंग करने के लिए तैयार हो रहा है अकेले। तब उन्होंने कहा ठीक है, वो नरेटर की बात मान जाते हैं। जॉर्ज क्या करता है? जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज इजी चेयर जो होती है उस पर अपना बढ़िया लेट जाता है, और जो हैरिस है वो अपनी पैर जो है अपने वो टेबल पर रखकर बैठता है। पैरा नंबर 2। दिस वॉज हार्डली what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job, and that Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it. There you are, simple enough. Really teaching them, as you might say." अब यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि ये जो उन्होंने किया, मतलब एक बैठ गया जाकर आराम से टेबल पर पैर रख के और एक इजी चेयर में लेट गया बढ़िया, तो ये वो चीज़ थी जो उसने इंटेंड नहीं की थी। वो सोचा नहीं था कि ऐसा ही लोग करेंगे। उसका मतलब ये था कि मैं जो है जॉब को बॉस करूँगा, अर्थात मैं जो उन्हें ऑर्डर दूंगा और वो लोग मेरे इशारों पर इधर उधर नाचेंगे। मैं उन्हें बार बार यहाँ कहूँगा और वहाँ भेजूँगा कि ये सामान लाओ, वो सामान दो, ला के मुझे दो, और मैं पैक करूँगा। ठीक है, लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ। वो लोग सिंपली बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ही पैक करो। दे आर टेकिंग इट इन द वे they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। और ये जो उन्होंने किया, ये बात ने मुझे क्या किया? इरिटेट किया, मुझे गुस्सा आया। और क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो इरिटेट करने वाली बात होती है वो ये होती है कि जब लोग बैठे हों, कुछ ना कर रहे हों, ठीक है, और चुपचाप बैठे हों और देख रहे हों कि सामने वाला कुछ काम कर रहा है, उसके बावजूद भी ना करें, आराम से बैठे हों, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट लगती है। Para number 3, I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि
एक समय उनके साथ ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह से मुझे इरिटेट करता था। वो सोफ़ा पर बैठ जाता था और मुझे जो है देखता रहता था काम करते हुए। मैं काम करता था और वो मेरी ओर देखता रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। और वो कहता था कि उसको जो है मुझे इस तरह से चीज़ों को ढूँढना और काम करते हुए देखना अच्छा लगता है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। लेकिन यहाँ पर नरेटर कहते हैं मैं उस तरह का नहीं हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं बढ़िया बैठूँ और दूसरों को नौकरों की तरह काम करते हुए देखूँ। I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो है उठूँ और जो काम कर रहे हैं उसको देखूँ कि कैसे काम कर रहे हैं, इधर उधर घूमूँ, अपने जेब में हाथ डाले बढ़िया और उन्हें बताऊँ कि क्या काम करना चाहिए। ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है और इसे मैं नहीं बदल सकता। पैरा नंबर 4। However, I did not say anything but started the packing. अब यहाँ पर वो वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। अभी तो उन्होंने अपने दोस्त का जिक्र किया नरेटर ने। अब वो यहाँ पर कहता है कि अ, हालांकि जो भी था मैंने कुछ नहीं कहा। वो लोग बैठ गए दोनों। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, चुपचाप आराम से बैठ गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और पैकिंग स्टार्ट की। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। तो यहाँ पर बताते हैं नरेटर कि जितना मैंने सोचा था कि ये इतना इजी टास्क था, उतना इजी एक्चुअली था नहीं। और लेकिन किसी तरह एनी हाउ लास्ट में मैंने बैग को पैक किया, ठीक है, और उसे स्ट्रैप के लपेट दिया। ठीक है, ये एक्चुअली इस टाइप का बैग है ये, है ना। इसमें पैकिंग करने के बाद ये हमने क्या किया, ये स्क्रैप, ये चीज़ें रखने के बाद इसको रोल डाउन कर देगा। ठीक, तो वो ये बैग की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, स्ट्रैप कर दिया, लास्ट में लपेट दिया। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हरीश। हरीश ने कहा क्या तुम जूते नहीं अंदर रखोगे। एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और मैंने देखा आसपास और तब मुझे पता लगा कि मैं भूल गया जूते रखना। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस, ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड until I got the bag shut and strapped. Of course, यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि हैरिस जो है इसी तरह का है। जब मैं पैकिंग कर रहा था तो तब वो एक शब्द नहीं कह सकता था कि उसके पहले बता देता। जैसे मैंने पैक कर लिया, बैग पैक किया और उसको लपेट दिया, वो बता रहा है। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस laughs of his. They do make me so wild. और ऐसा जब उसने कहा तो जॉर्ज जो है उसकी बात पर हंसा, और जो उसकी हंसी है वो क्या है, यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं मुझे क्या लग रही है, सेंसलेस लगती, बेमतलब की हंसी। और दोनों जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो क्या होता है, दे डू मेक मी सो वाइल्ड, तो मुझे गुस्सा आता है। पैरा 5। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। फिर क्या किया, मैंने बैग को पैक किया, जूते रखे, और जैसे मैं उसे बंद करने वाला था तभी जो है अ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मतलब मेरे दिमाग में हॉरिबल एक डरावनी बात आई। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो whether आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। ऑथर को यहाँ ध्यान आता है नरेटर को कि क्या मैंने अपना टूथब्रश रखा है, ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने उसे रखा भी है या नहीं रखा है। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ मिजरी। क्योंकि नरेटर कहता है कि मेरा जो टूथब्रश है, यदि मैं भूल जाऊँ जर्नी में तो मुझे बहुत परेशानी होती है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कष्टदायी चीज़ हो जाती है। आई ड्रीम दैट आई हैवेंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन कोल्ड परसिपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। और वो कहता है कि मुझे अक्सर ख्याल आते हैं जब मैं उठता हूँ, सोते समय सपने देखता हूँ कि मैं जो है अपना कहीं जब मैं जाता हूँ तो मैंने टूथब्रश नहीं पैक किया, और जब मैं उठ रहा हूँ तो और उठता हूँ बिस्तर से जाता हूँ तो मैं उसके लिए ढूंढता रहता हूँ, मुझे नहीं मिलता है। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट and have to unpack again to get it, and
It is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it, and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station, wrapped up in my pocket handkerchief. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं जो है कई बार क्या होता है उसको यूज़ करने के पहले ही मैं पैक कर देता हूँ, फिर मुझे वापस यूज़ करने के लिए फिर उसे निकालना पड़ता है, ठीक है। और ये मेरे लिए हमेशा हर बार लास्ट चीज़ होती है जो मैं बैग पर डालता हूँ, मतलब मुझे अक्सर भूल जाती है, और फिर जब मैं यूज़ करता हूँ उसके बाद रिपैक करता हूँ और भूल जाता हूँ। और इस तरह से करके मुझे लास्ट में जब कहीं जाना होता है तो लास्ट में मुझे जब स्टेशन पहुँच जाता हूँ और याद आती है तो फिर घर से मैं रुमाल में लपेट कर, ठीक है, वो टूथब्रश लेकर स्टेशन आता हूँ। मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी जो याददाश्त है टूथब्रश को लेकर वो थोड़ा कमज़ोर है। कई बार ऐसा हुआ उसके साथ कि वो भूल गया और उसे रेलवे स्टेशन से वापस जाना पड़ा टूथब्रश लेने के लिए। हालांकि एक ह्यूमरस बात है, ये एक फ़न के लिए है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप कितना हार्डली 20 to 30 रुपीज़ या ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का आएगा, तो आप घर क्यों जाओगे, खरीद सकते हो। बट ये ह्यूमरस स्टोरी है, ठीक है। पैरा नंबर 6, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न every mortal thing out now, and of course I could not find it. अब वो कहते हैं अब मुझे फिर से क्या करना था, सारी चीज़ें जो मैंने रख दी थी उसको फिर से बाहर निकालना था, अनपैक करना था, और ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और मुझे वो नहीं मिला। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन chaos reigned। और इस तरह से जब मैंने बैग को खोला तो चीज़ें जो है पूरी सब इधर उधर हो गई, मतलब सब इधर उधर फैल गई। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये उसने ढूंढने के लिए, टूथब्रश ढूंढने के लिए चीज़ें सभी इधर उधर फैला दी हैं, ठीक है। आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। वो कह रहा है कि ब्रश ढूंढते ढूंढते मैंने जॉर्ज और हैरिस को 18 बार देख लिया, 18 बार मैंने उनको देख लिया, लेकिन ब्रश मुझे नहीं दिखाई दिया एक बार भी। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट। तब मैंने क्या किया, सभी चीज़ें वापस रखना शुरू की एक एक करके, और सबको हिलाया, मतलब जैसे बॉक्स या कुछ और चीज़ें, उनको हिलाता भी गया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और तब मुझे जो मेरा टूथब्रश था वो एक जूते के अंदर मिला। आई रिपैक्ड वंस मोर, फिर से मैंने रिपैक किया चीज़ों को। पैरा 7, व्हेन आई हैड फिनिश जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन। जब मैंने फिनिश कर लिया पैकिंग फिर से, तो जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन है अंदर, साबुन उसमें तुमने रखा या नहीं रखा। आई सेड आई डिड नॉट केयर अ हैंग whether the soap was in or whether it was not, and I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. जब जॉर्ज ने पूछा कि तुमने साबुन रखा या नहीं, तो उसने कहा मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, आई डोंट केयर कि मैंने साबुन रखी या नहीं रखी, और मैंने बैग को पैक किया, बंद कर दिया और उसको लपेट दिया। और तभी मुझे पता चला कि मैंने जो है अपने स्पेक्टिकल, जो ग्लासेस हैं, चश्मा है, वो भी क्या कर दिया, उसको अंदर रख दिया। फिर से मुझे अब बैग खोलना था। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। फाइनली मैंने रात को 10:05 पर पैकिंग फिनिश की, एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better to do rest. And I agreed and sat down and they had a go. तो फाइनली उसने जब 10:05 रात को पैकिंग फिनिश की, अभी भी हैम्पर्स, जो बास्केट वगैरह लेके चलते हैं लोग खाना रखने के लिए और चीज़ों को रखने के लिए, वो अभी भी उनको पैकिंग करना उसकी बाकी थी। एंड हैरिस ने कहा कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। और उसने कहा कि हमें जो है 12 के पहले जो है ये चीज़ फिनिश करनी है, और उसने कहा कि जॉर्ज और तुम जो है रेस्ट करो। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड गो। और मैं जो है एग्री हुआ और मैं बैठ गया, और फिर वो उन्होंने आगे का कार्यक्रम शुरू किया, पैकिंग। दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, evidently intending to show me how to do it। उन्होंने धीरे धीरे, लाइट हार्टेड मतलब धीरे धीरे, स्लोली, एनर्जेटिक तरीके से नहीं, धीरे धीरे उन्होंने पैकिंग शुरू की,
और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पैकिंग करना चाहिए। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैं केवल वेट कर रहा था। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. और यहाँ पर वो बता रहा है कि जो जॉर्ज है और हैरिस, ये दोनों जो वर्स्ट पैकर हैं, सबसे ख़राब इस दुनिया में पैकिंग के मामले में सबसे ख़राब है। और मैं जो है जब वो पैकिंग कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि प्लेट, कप, केटली, बॉटल, जार, ये सब इधर उधर फैले हुए थे और जल्द ही ये चीज़ जो है एक्साइटिंग होने वाली थी। इट डिड इट, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, और उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? कप तोड़ने से। एक कप तोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और उन्होंने पहली चीज़ वही की। पैकिंग तो नहीं हुई, पहली चीज़ क्या की? उन्होंने कप तोड़ा। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते थे, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और जिससे कि तुम इंटरेस्ट ले सको उसमें। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम on top of tomato and squeezed it, and then they had to pick out the tomato with a teaspoon. फिर हैरिस ने तभी क्या किया, जो जैम रखा था स्ट्रॉबेरी जैम, उसने क्या कर दिया, टमाटर के ऊपर रख दिया और उसको स्क्वैश कर दिया, और फिर उसे टमाटो जो वो था जैम था उसे किससे निकालना पड़ा? चम्मच से निकालना पड़ा है टमाटरों के बीच से। नंबर 9, एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, वो किस पर पैर रख गया? उसका बटर पर, बटर के ऊपर उसने पैर रख लिया। ये आप देख सकते हैं पिक्चर पर, ये देखिए बटर चिपक गया है ना, चीज़ें इधर उधर यहाँ पर फैली हुई हैं सारी चीज़ें। तो उसने बटर पर पैर रख दिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं देखता रहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम, लेकिन मैं थोड़ा उनके करीब आया और टेबल का जो किनारा था ये यहाँ पर ये बैठ गया मैं, और देख रहा था, कुछ कहा नहीं। ये जॉर्ज और हैरिस जो है पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों। ओके, नेक्स्ट पेज। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज। और इस तरह से वो लोग पैकिंग कर रहे थे, बार बार इधर से उधर जा रहे थे, गलत जगह चीज़ों पर रख रहे थे, ठीक है, और फिर उनके पीछे भाग रहे थे, चीज़ों को ढूंढ रहे थे। इस तरह से ये पैकिंग उनकी चल रही थी। पैराग्राफ नंबर 10, दे अपसेट salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। और फिर क्या किया उन्होंने? सभी चीज़ जो रखी थी उसके ऊपर नमक बिखरा दिया, और बटर के साथ क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि मैंने कभी दो लोगों को थोड़ी सी बटर के पीछे जो है परेशान होते नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और जब जॉर्ज को जो है पता लगा कि उस स्लीपर में चिपक गया था बटर, तो उन्होंने फिर क्या किया, उसको निकाला और किस में रखने की कोशिश की? केटली में रखने की कोशिश की। केटली ये होता है चाय के लिए जो बर्तन होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर, कि यहाँ नहीं दिख रहा है, चाय की टी शॉप में होता है, उसको रखते हैं हम लोग। आगे फिर क्या हुआ, जब बटर उन्होंने केटली में रखने की कोशिश किया, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटली, इट वुड नॉट गो इन, तो वो अंदर ही नहीं जा रहा था। एंड वॉट वॉज इन वुड नॉट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था, बीच में ही फंस गया। मतलब जो चीज़ें अंदर थी वो बाहर नहीं आ रही थी और वो बटर अंदर नहीं जा रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, लास्ट में उन्होंने किसी तरह स्क्रैप कर लिया उसको, खींचा तो अलग हो गया, टूट गया टुकड़ा,
एंड उसको फिर कहाँ पे रख दिया, चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो उसके पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। अब वो उसको ढूंढ रहे हैं, वो बटर जो है कहाँ गया, शायद चारों तरफ वो चिपक किसके गया है, हरीश के पीछे। पैरा नंबर 11, आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, सैड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। वो जो है खाली सीट की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जो कसम खा रहा हूँ कि मैं इसे क्या कर दूंगा, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, मैं उसे चेयर पर रख दूंगा। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सैड हरीश। तो हरीश ने कहा कि मैंने तो देखा तुम्हें ये करते हुए, तुमने जो है उसे कहाँ पर रखा, उस पे रखा, चेयर पे रखा। ठीक, जब जॉर्ज कहता है कि मैंने जो है उसे किस पर रखा था, चेयर पर रखा था। ठीक है, तो मैंने भी, ऑथर भी नरेटर कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें ये ऐसा करते हुए देखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर वो चारों तरफ रूम के घूमते हैं उसको ढूंढने के लिए, उस बटर को। एंड देन दे मेट अगेन इन सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, फिर वो वापस एक जगह पर आकर मिल जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा बहुत अजीब बात है, मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। सो मिस्टीरियस, सेड हरीश। हरीश ने कहा हाँ कहाँ गया, रहस्य, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बात हो गई। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, तभी जो है जॉर्ज हैरिस के पीछे देखता है और उसे बटर दिखाई देता है। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। उसने कहा मिलेगा कहाँ से, ये तो पूरे समय से तुम्हारे पीछे चिपका हुआ है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। उसने कहा चुपचाप खड़े रहो, स्थिर खड़े रहो, मैं निकालता हूँ। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उन्होंने फाइनली उसको निकाल लिया और टी पॉट में पैक कर दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स, और मॉन्टमोरेंसी जो था वो भी वहाँ पर था। मॉन्टमोरेंसी Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown at. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. Montmorency यहाँ पर कौन है, डॉगी, कुत्ता। ठीक है, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट था, और यहाँ पर कुत्ते को डिस्क्राइब करते हुए नरेटर कह रहा है कि वो जो है उसका जीवन में एक लक्ष्य ही ऐसा है कि जब आप कोई काम करते हो उसके दौरान बीच में आना, लोगों के काम करते के समय बीच में आना, जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो उस जगह पर पहुँचना। और वो जो है डिस्टरबेंस है, और वो लोगों को क्या करता है, पागल बनाता है अपनी हरकतों से। और उसके बाद वो सोचता है कि लोग मेरे ऊपर चीज़ें फेंकें, फेंक फेंक कर मारें, और उसमें उसे आनंद आता है। यदि ऐसा चीज़ हुआ तो वो अपना दिन अच्छा समझता है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. कोई उसके ऊपर आकर गिरे, उसके से टकराए, उसके पैर और लड़खड़ा के गिरे और फिर उसको घंटों तक गाली दे, कोसे उसको, ये उसका जो है हाईएस्ट एम है, मतलब ये उसका उद्देश्य है कि ऐसा लोग करें, इसमें उसको मजा आता है। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबिलीवेबल। तो और जब ऐसा वो लोग करते हैं तो उसका जो कंसीट, उसका जो प्राइड है वो अनबीरेबल होता है, मतलब वो काफ़ी खुश होता है। पैरा नंबर 13, ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड। जब चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पर आता है, उनके ऊपर बैठ जाता है। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीव दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। और इस तरह से वो चीज़ों पर बैठ जाता था कि जब हरीश और जॉर्ज चीज़ों को पकड़ते थे, पकड़ने के लिए हाथ अपना बढ़ाते थे बिना देखे अगल बगल जो चीज़ें रखी थी, तो वो हाथ उसके जाकर गीली जो नाक होती है, बह रही नाक जो गीली है, वहाँ पर जाके उसके हाथ लगता था, टच होता था। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, उसने अपनी लेग जो है जैम पर रखी। एंड ही वरीड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रैट्स। और उसने जो है क्या कर दिया, जैम पर पैर रख दिया अपना और टी स्पून को इधर उधर कर दिया, और ऐसा वो बनने की कोशिश कर रहा था जैसे लेमन्स जो थे, ऐसा नाटक कर रहा था जो लेमन नींबू थे वो क्या हो, जैसे कि उसके लिए चूहे हों।
and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. मतलब हरीश कुछ करता है इसके पहले जो लेमन रखे हुए थे बास्केट पे उसको उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, 3 नींबुओं को नष्ट कर दिया, मानो उसको उसको वो नींबू चूहे जैसे दिख रहे थे। पैरा 14 हरीश एंड आई एनकरेज हिम, आई डिड नॉट इनकरेज हिम। हरीश ने कहा कि मैंने इनकरेज किया उसे ऐसा करने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। A dog like that does not want any encouragement. It is the natural original sin that is born in him that makes him doing things like. उसके जैसा कोई कुत्ता जो है, उस डॉग, उसको इस तरह की इंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसमें नेचुरल चीज़ है इस तरह की हरकतें जिनके साथ उसका जन्म हुआ है और उसी तरह की चीज़ें वो करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हरीश sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. पैकिंग 12:50 पर ख़त्म हुई और हरीश जो है, जो बड़ा सा हैम्पर था, बड़ी सी टोकरी थी, उस पर बैठ गया और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि कुछ भी टूटा फूटा नहीं होगा। जॉर्ज सैड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। तो जॉर्ज कहता है यदि जो कुछ टूटना रहा होगा वो टूट चुका होगा। ही सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब वो कहता है कि अब हम सोने के लिए तैयार हूँ, मैं अब सोने वाला हूँ, मुझे नींद आ रही है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम तीनों सोने के लिए तैयार थे, सोने ही वाले थे, नींद आ रही थी। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, और हैरिस को उस रात हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर, और हम ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ कर गए। वी टॉस फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, हमने सोने के लिए बेड के लिए टॉस किया और हरीश को जो है मुझे मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। उसने कहा जे तुम्हें इनसाइड पसंद है या आउटसाइड, मतलब दीवार के तरफ वाली साइड या इस तरफ वाली साइड। आई सेड जनरली आई प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि जनरली मुझे इनसाइड अ बेड पसंद है। ठीक है, इनसाइड मतलब बेड के नीचे। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फॉलो। तभी जॉर्ज पूछता है कि मित्रों कितने बजे तुम्हें उठाऊं मैं। हरीश ने कहा 7, मैंने कहा नहीं 6, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, मैंने कहा 6 बजे उठाओ क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड a bit of row over it but at last split the difference and said 6:30। हरीश और मैं इस बात पर बहस करने लगे, तो लास्ट में क्या हुआ, दोनों की बात को रखते हुए ना रखते हुए बीच का समय 6:30 बजे रखा गया कि 6:30 बजे जो है उठाना है। वेक अप 6:30 जॉर्ज सेड, जॉर्ज एंड वी सेड, हमने कहा हमें 6:30 बजे जगाना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर मिनट। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया जब हमने कहा, और हमें बाद में पता चला कि जब हम ये बात कर रहे थे तो वो उस समय सो चुका था काफ़ी समय से। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल्ड इन टू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्फ। हमने फिर क्या किया, बाथ जो है, नहाने वाला टब जो है, वो इस तरह से रख दिया कि जब वो उठेगा मॉर्निंग में बाहर निकलेगा तो उस पर वो जाकर क्या होगा, लड़खड़ा के गिर पड़ेगा, और फिर हम जो है खुद भी सोने चल गए। तो ये था एक पार्ट स्टोरी का। ह्यूमरस स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की जो कहीं जाने वाले होते हैं और पैकिंग करते हैं, किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वो सही तरीके से चीज़ों को नहीं रखते हैं, फिर ढूंढते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको एक बार फिर से आप पढ़िए, जस्ट रीड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर सेल्फ। ठीक है, सो दैट यू कैन नो इट बेटर। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर इसको फिनिश करते हैं with the ending of this explanation, and we'll meet you in the next video with a new topic. Okay, so see you then. Till then, have a great day and thank you for watching.